तहसीलदार के सामने खरीदी प्रभारी की दादागिरी, गेहूं खरीदी का भ्रष्टाचार उजागर करने वाले पत्रकार के साथ की मारपीट। गेहूं की सरकारी खरीद में भ्रष्टाचार चरम पर है, जिसकी बानगी समितियों में चल रही खरीदी में खुलेआम देखने को मिल रही है। ताजा मामला मझौली तहसील की तलाड़ सोसाइटी के खरीदी केंद्र बहर कला स्थित लक्ष्मी वेयर हाउस में खुलेआम चल रहा है। यहां किसानों से खुलेआम 51 किलो 200 ग्राम की कट्टी तौली जा रही है। इतना ही नहीं, तुलाई के नाम पर किसानों से 8 से 10 रुपए प्रति कट्टी कमीशन वसूला जा रहा है। जो किसान कमीशन नहीं देता उसे बारदाना खत्म होने, जगह नहीं होने का बहाना बनाकर परेशान किया जाता है और किसान को इतना हताश कर दिया जाता है कि वह अपनी गेहूं की तौल करवाने के लिए उसे मजबूरी में कमीशन देना ही पड़ता है। ऐसे ही भ्रष्टाचार को उजागर करने रविवार को बहर कला स्थित वेयरहाउस पहुंचे पत्रकार शशांक तिवारी ने गेहूं खरीदी की सारी कारगुजारी और भ्रष्टाचार को अपने कैमरे में कैद किया और अपने चैनल फेसबुक से लाइव दिखा दिया। भ्रष्टाचार देख जांच करने पहुंचे अधिकारी, हम माफ कर रहे हैं आपसे, हमें कल से हमें ये पेर रहे हैं। शांति से बात करिए आप। ठीक है, शांति से बात अपनी बात रखिए आप, ब्लेम नहीं कर सकते मेरे साथ। शांति से बात करो। तुम्हारे साथ में गेहूं खरीदी में हो रहे भ्रष्टाचार को जब मझौली तहसीलदार रूबी खान ने देखा तो मौके पर पहले जीएसओ पल्लवी जैन को भेजा, फिर खुद मौके पर पहुंची, जहां उन्होंने देखा कि सोसाइटी के सिर्फ 3 कांटों में तौल हो रही है, वहीं 50 से अधिक प्राइवेट कांटों में व्यापारियों के गेहूं की तौल हो रही थी। अधिकारियों ने मौके पर गेहूं की तौल रुकवा दी और खरीदी प्रभारी राधे यादव को बार बार फोन घुमाया, लेकिन वह करीब 1.5 घंटे बाद वेयर हाउस पहुंचा, जहां तहसीलदार रूबी खान ने उसको जमकर फटकार लगाई और कहा, यहां कोई सर्वेयर नहीं है, कोई जिम्मेदार नहीं है, कैसे खरीदी हो रही है, कौन फेल या पास कर रहा है, यहां और प्राइवेट कांटे कैसे लगे हुए हैं, प्राइवेट कांटे तुरंत बाहर करो और अब कांटे अंदर नहीं आने चाहिए, वरना मैं आप पर एफआईआर करूंगी। किसानों ने अधिकारियों से अधिक तौल की शिकायत दर्ज कराई। अधिकारियों को मौके पर देख किसानों ने अपना दर्द सुनाया। किसान संजय सिंह, प्रदीप मिश्रा, सौरभ तिवारी ने जीएसओ पल्लवी जैन को लिखित बयान में बताया कि यहां तुलाई में 8 रुपए प्रति कट्टी 51 किलो 200 ग्राम की तौल ली जाती है। यदि नहीं दो तो किसानों की तौल नहीं हो रही है। जीएसओ पल्लवी जैन ने किसानों के कथन मौके पर दर्ज किए। पोल खुलते ही भड़का खरीदी प्रभारी राधे यादव, अधिकारियों के सामने गुंडागर्दी पर हुआ उतारू। खरीदी केंद्र में हो रहे भ्रष्टाचार की कलई अधिकारियों के सामने खुलते ही खरीदी प्रभारी राधे यादव भड़क गया और गंदी गंदी गालियां बकने लगा और यह सब महिला अधिकारियों के सामने होता रहा। इसके बाद पत्रकार शशांक तिवारी को जान से मारने की धमकी देने लगा और अपने गुंडों के साथ मारपीट करने लगा और छीना झपटी करते हुए पत्रकार के कपड़े फाड़ दिए। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने खरीदी प्रभारी और उसके गुंडों को मौके से अलग थलग किया और पत्रकार को किसी तरह बचाया। तहसीलदार रूबी खान ने तुरंत इसकी सूचना सिहोरा थाने को दी। उसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और बयान दर्ज किए। खरीदी प्रभारी राधे यादव पर हुई एफआईआर। तहसीलदार की सूचना पर सिहोरा थाना प्रभारी जेपी द्विवेदी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और पत्रकार शशांक तिवारी के बयान लिए और थाने बुलाया। थाने पहुंचे पत्रकार का सिहोरा पुलिस ने सिविल अस्पताल सिहोरा में जांच करवाई और जांच और लिखित शिकायत के आधार पर खरीदी प्रभारी राधे यादव के खिलाफ धारा 294, 323, 506 का मामला दर्ज किया। 2 तारीख की घटना है। 2 तारीख को मैं अपनी ग्राउंड रिपोर्ट करने गेहूं खरीदी केंद्र जबलपुर के मझौली तहसील के बहर कला लक्ष्मी वेयर हाउस तलाड़ सोसाइटी में किसानों की जो समस्या है और किसानों के साथ जो कमीशन दिया जा रहा था उसका मैंने मांडाफोड़ किया और उस सोसाइटी केंद्र के जो खरीदी प्रभारी हैं, जब उनकी पोल खुल गई तो उन्होंने प्रशासन के सामने पत्रकार के साथ मारपीट कर दी। मेरे साथ मारपीट करना मेरा ईगो हर्ट करना था। पर्सनली आप किसी भी पत्रकार को
आप पूछें, और यदि वह कोई भी अपनी पत्रकारिता करने गया है और उसके साथ मारपीट होती है तो वाकई ये जनता की आवाज़ को दबाया जा रहा है। वहाँ 50 करोड़ की खरीदी चल रही है, लगभग 1.5 लाख क्विंटल की खरीदी। बहुत बड़े बड़े लोग उसमें शामिल हैं और जिसका मैंने पर्दाफाश किया। 50 प्राइवेट कांटे वहाँ लगे थे। प्रशासन ने भी ये देखा, लेकिन प्रशासन ने पंचनामा क्या बनाया होगा ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन सच्चाई मैंने उजागर की है अपने लाइव वीडियो में, और यूट्यूब वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरीके से मेरे साथ मारपीट की गई। लेकिन लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को ऐसे दबाना, इतनी गुंडागर्दी करना, इतने शब्द बोलना, वो भी प्रशासन के सामने गुंडागर्दी करना, यह क्या दर्शाता है। और 2 तारीख की FIR दर्ज होने के बाद भी आज भी उस इंसान की, उस खरीदी प्रभारी राधे यादव की गिरफ्तारी नहीं हुई। मेरी सरकार और बाकी मीडिया मित्रों से यही विनती है, यही मांग है कि सभी पत्रकार साथी मेरा साथ दें, और यदि मैं गलत तो मुझ पर भी कार्रवाई हो, और यदि मैं सच हूँ और सच के साथ खड़ा हूँ तो मेरा साथ दें। जो ये मारपीट हुई थी इसमें आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था। 294 323 की धारा में उसको गिरफ्तार करके 41 का नोटिस देकर छोड़ा जाता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 7 साल की कम सज़ा में व्यक्ति को पाबंद ना किया जाए जेल में, तो उनको नोटिस देकर छोड़ा गया है। हालांकि जो ये मुद्दा है जिसके बारे में पता लगा है कि जो अनावेदक है इस मामले में, उसके ऊपर पहले से कई लोगों ने आरोप लगा रखे हैं कि समिति में तौलाई के दौरान काफ़ी अनियमितताएँ आई हैं, और इसकी जांच जो है राजस्व विभाग भी अपने स्तर पे कर रहा है। तो मेरा निवेदन यही रहेगा कि अगर इसकी जांच की रिपोर्ट हमें मिल जाए तो उसके आधार पर जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो कर लेंगे। अच्छा, किसानों की भी कुछ शिकायतें इसमें आई थी क्या कुछ लोग को, कि मतलब ये लगातार धांधली कर रहा है और यहाँ पे मतलब गुंडागर्दी जैसी कुछ स्थिति बना रहा है वहाँ पे क्या? दरअसल ये शिकायतें, मतलब मुझे लगता है कि हम सभी को जान पता है कि ये कई सारी समितियों में ये शिकायतें रहती हैं। जब भी तुलाई होती है धान की या गेहूँ की तो इस तरह की अनियमितताओं की बात आती रहती हैं। तो उसमें मेरा हमेशा ये टेक रहता है कि राजस्व विभाग या जो भी JSO उसके प्रभारी हों, उनको उसकी एक कड़ाई से ऑनेस्टली एक जांच करनी चाहिए कि वहाँ पर क्या हो रहा है, ऑनेस्टली ग्राउंड पे क्या रिपोर्टिंग है। उसके आधार पर अगर वो एक जांच रिपोर्ट बना के पुलिस को या कलेक्टर साहब को दे देंगे तो ऐसे लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो जाएगी। क्योंकि जो पूरी घटना हुई है ये राजस्व अमले के सामने हुई थी वहाँ पर, तो अभी कोई रिपोर्ट उन्होंने अभी दी है कि नहीं दी है अभी इसको लेकर? मेरी अभी जो नायब तहसीलदार मैडम है उनसे बात हुई थी इस विषय में, तो उन्होंने कहा था कि वो अपनी रिपोर्ट खुद बना के कलेक्टर साहब को भी भेज रही हैं, उसकी कॉपी मुझे भी करेंगे। तो जैसे ही मुझे वो कॉपी मिलती है उसका संज्ञान लेते हुए मैं कोई ना कोई कार्रवाई करूँ। सर, खरीदी प्रभारी राधे यादव की साफ तौर पर गुंडागर्दी देखी गई है और प्रशासन के सामने किसी पत्रकार को मारना अपने आप में बड़ा मामला है और ये गुंडागर्दी है साफ तौर से। तो सर इस विषय में जो आपके इस मामले में अनावेदक रहे हैं राधेश्याम यादव, उनको थाने पर भी, राधेलाल यादव, उनको भी थाने पर भी बुलाया गया था और थाना प्रभारी के द्वारा भी उनको समझाया गया है कि इस तरह की चीज़ें दोबारा उनके क्षेत्र में ना सुनने में आए। इसके लिए थाने पर बैठा के उनको समझाया गया। अब इस मामले में अगर आगे जो जांच होती है अगर उसमें उनके खिलाफ और भी कुछ तथ्य मिलते हैं तो आगे और कार्रवाई करनी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, VKR न्यूज़, जबलपुर।